जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता चौथा अध्याय। अनसुईया के पतिव्रत के प्रभाव से गंगा का प्रकट तथा अतिरीश्वर महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षि, किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी, ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभागे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहां से आई हो, कृपया करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदा शिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे शुचि स्मृते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिव आराधना से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। यह तुम्हारी वशवर्तनी हो गई हूँ, अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। गंगा जी बोलते हैं, अनसुईया से बोली। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनसुईया उनसे नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न है तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनसुईया आकर वहीं खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोकों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप तब तक यहीं स्थित रहे जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाए। सूत जी बोले, सजनों को सुख देने वाले अनसुईया की इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाली उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया।
अहो आश्चर्य है कि मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनसुईया से कहा कि फिर तुमने यह जल कहां से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूं तो मेरी उत्कृष्ट सिद्ध होगी और यदि नहीं बताती तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि दोनों बातें न हो और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिव जी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामी मन, इस विषय में जो हुआ मैं उसे कहती हूँ, आप सुनिए। अनसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले। तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ? तुम सच कहती हो तो मिथ्या या मिथ्या मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूं, तभी विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले। ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। मुनि श्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है
तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थित होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे शरीद्वरे, हे देवी, आप यही निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहे और हम लोगों को सनाथ न करें। आप यदि निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहे और हम लोगों को सनाथ करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो, तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगा। 1 बरस की, गंगा जी बोलती हैं, 1 बरस की तपस्या दे दो तो मैं यहाँ रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ स्थान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पतिव्रत से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुईये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। इसलिए यदि तुम लोक हित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन को सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरे का हित करते हैं। इस विषय में स्वर्ण, चंदन तथा इक्षुरस दृष्टांत स्वरूप है। अनसुईया के उस महान पतिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर जी की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोकों के लिए सुखदायक हो। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहीं स्थित हो गए जहां ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गईं। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई।
गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजो, प्रत्येक तीर्थ में उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए, जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहां पर सारा प्रदेश और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ यज्ञादि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुख प्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा, अद्भुत कथा। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। कोटि रुद्र संहिता 4था अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।